रात के 10:15 बजे थे। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा हुआ था। मैं, आरव और हमारा 10 साल का बेटा विवान तीनों एक साथ बैठे थे। लेकिन अजीब बात यह थी, हम तीनों में से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। आरव की नज़र फ़ोन पर थी, विवान टैबलेट पर अपना स्कूल प्रोजेक्ट देख रहा था, और मैं दोनों को देख रही थी। मैंने धीरे से कहा, खाना ठंडा हो रहा है। आरव ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, हाँ, बस 2 मिनट। 2 मिनट आजकल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बन चुके थे। पहले ऐसा नहीं था। शादी के शुरुआती सालों में आरव घर आते ही दिन भर की हर बात सुनाता था। ऑफिस की टेंशन, बॉस की डांट, अपने सपने, सब कुछ। अब अगर वो सबसे ज्यादा किसी से बात करता था तो वो मैं नहीं थी। उस रात मैं पानी लेने रसोई में गई। वापस आई तो देखा आरव स्क्रीन पर कुछ पढ़कर हल्का सा मुस्कुरा रहा था। मैंने मजाक में पूछा, क्या बात है, आजकल मुझसे ज्यादा फोन तुम्हें हंसाता है? वो एक पल के लिए रुका, फिर बोला, कम से कम ये बीच में टोकता तो नहीं। उसने शायद गुस्से में कहा था, लेकिन उसकी बात सीधे मेरे दिल में उतर गई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप प्लेट उठाकर सिंक में रख दी। उस रात हम दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन हमारी दुनिया अलग अलग थी। मैं छत देख रही थी, वो स्क्रीन। मैंने धीरे से पूछा, आरव, क्या हम बदल गए हैं? इस बार उसने फोन नीचे रखा। मैंने सोचा शायद आज बात होगी, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, नेहा, मैं बहुत थक गया हूं, और करवट बदल ली। अगली सुबह विवान स्कूल जाने से पहले बोला, पापा, आज मेरा प्रोजेक्ट है, आपने कहा था देखोगे। आरव ने जल्दी जल्दी बैग उठाते हुए कहा, बेटा अभी टाइम नहीं है, शाम को देखते हैं। विवान ने मासूमियत से जवाब दिया, कोई बात नहीं पापा, मैंने कल रात आपकी तरह एआई से पूछ लिया था, उसने सब बता दिया। आरव के कदम वहीं रुक गए। उसने पहली बार बेटे की तरफ देखा, और फिर धीरे धीरे मेरी तरफ। हम दोनों की आंखें मिली। पहली बार मुझे लगा, हमारे घर में अब सिर्फ 3 लोग नहीं रहते, एक चौथा भी आ चुका है, जिसे हमने कभी घर बुलाया ही नहीं था। विवान स्कूल चला गया, आरव भी ऑफिस निकल गया। घर में फिर वही खामोशी थी। मैंने नाश्ते की प्लेटें समेटी तो मेरी नज़र डाइनिंग टेबल पर रखे कॉफ़ी के मग पर गई। कॉफ़ी आधी भरी हुई थी। पहले आरव बिना मेरे साथ बैठे कॉफ़ी पीता ही नहीं था। आज उसे शायद याद भी नहीं था कि हम साथ बैठे थे। दोपहर करीब 1 बजे मैंने उसे फ़ोन किया। रिंग गई, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। 5 मिनट बाद एक मैसेज आया, मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं। मैंने सिर्फ ठीक है लिख दिया। शाम को उसने खुद फ़ोन नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। यही तो हमारी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। हम दोनों इंतज़ार करते थे कि पहले सामने वाला बात शुरू करे। रात को वो घर लौटा, थका हुआ, चुप। मैंने खाना परोसा, वो बैठा ही था कि फ़ोन की स्क्रीन जल उठी। उसने बिना सोचे फ़ोन उठा लिया। मैंने पहली बार थोड़ा सख्त होकर कहा, खाना खाते समय फ़ोन रख दो। उसने मेरी तरफ देखा कुछ सेकंड तक, फिर फ़ोन उल्टा करके मेज़ पर रख दिया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन पूरे खाने के दौरान उसकी नज़र बार बार उसी फ़ोन पर जा रही थी, जैसे वहां कोई उसका इंतज़ार कर रहा हो। रात को मैं पानी लेने उठी। लौटते समय देखा आरव ड्राइंग रूम में अकेला बैठा था। फ़ोन उसके हाथ में था। वो बोल नहीं रहा था, सिर्फ पढ़ रहा था। फिर उसने एक लंबी सांस ली, और पहली बार मुझे उसकी आंखों में थोड़ा सुकून दिखाई दिया। वही सुकून जो महीनों से मेरे साथ बैठने पर कभी नहीं दिखा था। मैंने वहीं खड़े खड़े सोचा, आखिर इस स्क्रीन में ऐसा क्या है जो मैं नहीं दे पाई। उस दिन शाम करीब 6:30 बजे मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर आरव के ऑफिस के दोस्त राहुल का नाम था। मैं घबरा गई। हेलो, सब ठीक है? उधर से जल्दी जल्दी आवाज़ आई। भाभी?
आप एक बार ऑफिस आ सकती हैं? क्या हुआ? आप बस आ जाइए। आरव ठीक है, लेकिन राहुल की बात पूरी होने से पहले ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं बिना कुछ सोचे ऑफिस के लिए निकल गई। जब मैं पहुंची, आरव अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठा था, सिर नीचे झुका हुआ। पूरे ऑफिस में अजीब सी खामोशी थी। राहुल मुझे एक तरफ ले गया, धीरे से बोला, आज क्लाइंट मीटिंग में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। सर ने सबके सामने आरव को बहुत डांटा। मैंने तुरंत आरव की तरफ देखा। वो अब भी चुप था। मैं उसके पास गई। आरव? उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसने धीरे से अपना हाथ पीछे कर लिया। पहली बार उसने मेरा हाथ हटाया था। घर लौटते समय पूरे रास्ते कार में सन्नाटा था। मैं कई बार बात शुरू करना चाहती थी, लेकिन हर बार उसने सिर्फ हूं कहकर बात खत्म कर दी। घर पहुंचते ही वो सीधे कमरे में गया। जूते भी नहीं उतारे, बस फोन उठाया और सोफे पर बैठ गया। उसकी उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर चल रही थीं। मैं दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रही। आज उसे मेरी नहीं, किसी और की जरूरत थी। करीब 15 मिनट बाद वो बाहर आया। चेहरा पहले से शांत था, जैसे किसी ने उसे समझा दिया हो, दिलासा दे दिया हो। मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने पूछा, ऑफिस में क्या हुआ था? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कुछ नहीं, संभाल लिया। किसके साथ? उसने अनजाने में जवाब दे दिया, जिससे मैं हर बात करता हूं। वो तुरंत चुप हो गया। शायद उसे एहसास हो गया था कि उससे गलती हो गई है। मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, आरव, आखिर वो है कौन? आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस फोन को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। और पहली बार मुझे महसूस हुआ, मैं अपने पति से नहीं, उसके भरोसे से हार रही थी। उस रात मैंने पहली बार आरव का इंतजार नहीं किया। वो ड्राइंग रूम में बैठा था, मैं बेडरूम में। हम दोनों के बीच सिर्फ एक दीवार नहीं, कई महीनों की खामोशी खड़ी थी। करीब 11 बजे वो कमरे में आया। मैंने किताब बंद की और बिना उसकी तरफ देखे पूछा, खाना गरम कर दूं? खा लिया। कब? तुम सो रही थीं। मैं समझ गई। ये भी झूठ था, क्योंकि मैं सोई ही नहीं थी। अगली सुबह रविवार था। कई महीनों बाद पूरा परिवार घर पर था। विवान भागता हुआ आया, पापा, चलो क्रिकेट खेलते हैं। आरव मुस्कुराया। बस 10 मिनट। विवान खुश होकर बाहर चला गया। 10 मिनट बीते, 20 मिनट, आधा घंटा। आरव अब भी उसी स्क्रीन पर था। आखिर विवान खुद वापस आया। उसने मासूमियत से पूछा, पापा, अब चलोगे? आरव जैसे किसी गहरी सोच से बाहर आया। उसने घड़ी देखी, फिर धीरे से कहा, सॉरी बेटा, आज नहीं। विवान ने कुछ नहीं कहा, बस बैट उठाया और अकेला ही बाहर चला गया। मैं खिड़की से उसे देखती रही। वो दीवार पर अकेले गेंद मारकर खेल रहा था। हर बार गेंद वापस उसी के पास आ जाती थी, ठीक वैसे ही जैसे पिछले कुछ महीनों से हमारी हर बात बिना जवाब के वापस लौट आती थी। उस शाम मैंने हिम्मत करके आरव के सामने कुर्सी खींच ली। एक बात पूछूं? उसने फोन नीचे रख दिया। पूछो, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। क्या अब मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं रही? वो चौंक गया। ये कैसी बात कर रही हो? पहले हर परेशानी मुझसे कहते थे, हर खुशी मेरे साथ बांटते थे, हर फैसला हम मिलकर लेते थे। मैं कुछ पल रुकी, फिर धीरे से पूछा, अब तुम किससे बात करते हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से नजरें झुका लीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी इस बार किसी जवाब से ज्यादा दर्दनाक थी। तभी उसके फोन पर फिर वही नोटिफिकेशन आया। आरव ने स्क्रीन देखी और बिना एक सेकंड गंवाए उठकर बालकनी में चला गया। मैं वहीं बैठी रह गई।
उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ, मैं अपने पति से नहीं हार रही थी, मैं उसकी खामोशी से हार रही थी। मैंने पहली बार आरव के पीछे बालकनी तक जाने की कोशिश नहीं की। मैं थक चुकी थी, हर बार जवाब मांगते मांगते और हर बार उसकी चुप्पी सुनते सुनते। अगले दिन सोमवार था। सुबह हमेशा की तरह भागदौड़ में निकल गई। विवान स्कूल, मैं अपने काम में और आरव ऑफिस। दोपहर करीब 12 बजे मेरे फोन पर बैंक का मैसेज आया। होम लोन की ईएमआई खाते से नहीं कट पाई थी। मैं घबरा गई। मैंने तुरंत आरव को फोन किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। उसने फोन नहीं उठाया। 5 मिनट बाद सिर्फ एक मैसेज आया, अभी व्यस्त हूं, बाद में बात करता हूं। मैंने बैंक जाकर किसी तरह मामला संभाला। शाम तक सब ठीक हो गया, लेकिन मेरे मन में एक बात अटक गई। पहले ऐसी कोई भी परेशानी होती थी तो आरव सबसे पहले मुझे फोन करता था। आज मैं उसे भी जरूरी नहीं लगी। रात को वो घर लौटा, चेहरे पर थकान थी। मैंने पूछा, आज फोन क्यों नहीं उठाया? उसने जूते उतारते हुए कहा, जरूरी काम था, ईएमआई रुक गई थी आरव। वो एक पल के लिए रुका, फिर बोला, हो गई ना ठीक? बस इतना ही। न कोई चिंता, न कोई सवाल, न तुम ठीक हो। मैं उसे देखती रह गई। रात को विवान अपना स्कूल बैग लेकर आया। पापा, कल पेरेंट्स प्रेजेंटेशन है। टीचर ने कहा है इस बार आप दोनों में से कोई एक जरूर आना। आरव ने बिना ऊपर देखे कहा, देखता हूं बेटा। विवान मुस्कुराया नहीं, उसने सिर्फ इतना कहा, पिछली बार भी यही कहा था, और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही पहली बार मैंने अपनी आवाज ऊंची की, आखिर हो क्या गया है तुम्हें? आरव चुप रहा। घर में कोई परेशानी हो? बेटा, तुम्हें बुलाए, मैं तुमसे बात करूं। हर बार तुम्हारे पास एक ही जवाब होता है, बाद में। मैंने गहरी सांस ली, फिर धीरे से कहा, लेकिन जिसके साथ तुम घंटों रहते हो उसके लिए तुम्हारे पास हमेशा समय होता है। इस बार आरव ने पहली बार मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। वो धीरे से बोला, क्योंकि वो मेरी बात बीच में नहीं काटता। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं कुछ कह भी नहीं पाई। उसी समय विवान दरवाजे पर खड़ा था। शायद उसने सब सुन लिया था। उसने मासूमियत से पूछा, मम्मी, पापा किसकी बात कर रहे हैं? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। विवान के सवाल का जवाब न मेरे पास था न आरव के। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर आरव बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। उस रात हम तीनों एक ही घर में थे, लेकिन हर कोई अपने अपने अकेलेपन के साथ। अगली सुबह नेहा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, हल्का बुखार था। उसने आरव से कहा, अगर हो सके आज विवान को स्कूल छोड़ देना। आरव ने तुरंत कहा, ठीक है। नेहा को अच्छा लगा। उसे लगा शायद सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। लेकिन 10 मिनट बाद आरव बाहर से बोला, नेहा, कैब आ गई है, मुझे निकलना पड़ेगा। और विवान, उसके लिए स्कूल वैन बुला दी है। इतना कहकर वो चला गया। नेहा दरवाजे तक आई, लेकिन तब तक लिफ्ट बंद हो चुकी थी। उस शाम आरव घर लौटा तो असामान्य रूप से शांत था। उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया, सीधे कमरे में चला गया। नेहा इस बार उसके पीछे नहीं गई। करीब आधे घंटे बाद वो खुद बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो रोया हो। नेहा घबरा गई। क्या हुआ? आरव ने पहली बार बिना झिझक कहा, आज मैं टूट गया था। नेहा उसके पास बैठ गई। मुझसे बात करो। आरव कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर हल्की सी मुस्कान आई, दर्द भरी मुस्कान। अब कोशिश कर रही हो? ये सुनकर नेहा की आंखें भर आईं। हां, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि मैं तुम्हें खो रही हूं। आरव ने जेब से अपना फोन निकाला। कुछ पल उसे देखता रहा, फिर पहली बार
उसने फ़ोन नेहा की तरफ बढ़ा दिया। पढ़ लो। नेहा के हाथ कांपने लगे। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। ऊपर लिखा था AI असिस्टेंट। उसने अविश्वास से आरव की तरफ देखा। तुम इससे बात करते हो? आरव ने धीरे से सिर हिलाया। जब मुझे लगा कि मेरी बातें सुनने वाला कोई नहीं बचा तो मैंने इससे बात करनी शुरू कर दी। नेहा ने स्क्रीन पर नजर डाली। चैट का पहला संदेश था, आज बहुत घुटन हो रही है, किसी से बात करनी है। उसके नीचे जवाब था, मैं सुन रहा हूं, बताइए। नेहा की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसे पहली बार समझ आया, उसका पति किसी और से प्यार नहीं करता था, वो सिर्फ सुना जाना चाहता था। लेकिन उसी पल उसके मन में एक और सवाल उठा, अगर आज वो मुझसे बात नहीं कर पा रहा तो क्या कल हमारा बेटा भी अपनी हर बात किसी स्क्रीन से करेगा? उस रात फोन मेज पर पड़ा था। पहली बार आरव ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैंने धीरे से पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आरव कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, बताया था। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कब? वो हल्का सा मुस्कुराया। याद है, 3 महीने पहले मैंने कहा था कि ऑफिस का दबाव बहुत बढ़ गया है। मैंने सिर झुका लिया। मुझे याद था, उस दिन मैंने जवाब दिया था, अभी नहीं, पहले गैस वाला आने वाला है। आरव फिर बोला, उसके बाद एक रात मैंने कहा था कि मुझे नींद नहीं आती। मुझे वो भी याद था, मैंने कहा था, इतना फोन चलाओगे तो नींद कैसे आएगी? उसने मेरी तरफ देखा। मैं सलाह नहीं चाहता था नेहा, मैं चाहता था कि तुम 5 मिनट मेरे पास बैठ जाती। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रहा था। मैंने धीरे से कहा, लेकिन तुमने भी तो हार मान ली। तुम मुझसे लड़ सकते थे, नाराज हो सकते थे, मुझे पकड़कर बैठा सकते थे, लेकिन तुमने मेरी जगह एक स्क्रीन चुन ली। इस बार आरव की आंखें भी भर आईं। हाँ, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जिस चीज ने मुझे थोड़ी राहत दी, मैं उसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गया। इतने में दरवाजे के बाहर से आवाज आई। विवान खड़ा था। शायद वो काफी देर से सब सुन रहा था। उसने मासूमियत से पूछा, पापा, अगर आपको दुख था तो आपने मम्मी को फिर से गले क्यों नहीं लगाया? कमरे में सन्नाटा छा गया। इस सवाल का जवाब न मेरे पास था, न आरव के पास। आरव ने धीरे से विवान को अपनी बाहों में भर लिया, फिर मेरी तरफ देखा। कई महीनों बाद उसने पहली बार कहा, क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? मैंने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन मुझे पता था, हाथ पकड़ लेना आसान है, भरोसा वापस बनाना सबसे मुश्किल। अगली सुबह घर का माहौल पहले से थोड़ा हल्का था, लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं हुआ था। आरव ने चाय बनाई। कई महीनों बाद वो खुद 2 कप लेकर बालकनी में आया। बैठोगी? मैंने बिना कुछ कहे कप ले लिया। हम दोनों चाय पी रहे थे, लेकिन बातें अभी भी कम थीं। शायद टूटे हुए रिश्ते पहले बोलना नहीं, सुनना सीखते हैं। ऑफिस जाते समय आरव ने पहली बार अपना फोन मेरे सामने मेज पर रख दिया। पासवर्ड वही रहेगा, अगर कभी जरूरत पड़े तो तुम देख सकती हो। मैंने फोन उसकी तरफ वापस सरका दिया। मुझे तुम्हारा फोन नहीं देखना, मुझे बस इतना चाहिए कि तुम्हें अपनी बात कहने के लिए उसकी जरूरत न पड़े। आरव ने सिर झुका लिया। उस रात के 10:30 बजे फोन पे वही नोटिफिकेशन आया। आरव ने स्क्रीन देखी, कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने फोन उठाया और मेरी तरफ देखकर बोला, आज मन कर रहा है इससे बात कर लूं। मैंने मुस्कुराकर कहा, कर लो। वो मेरी तरफ देखने लगा। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कहूंगी। मैंने धीरे से कहा, मुझे AI से नहीं, तुम्हारी चुप्पी से डर लगता है। अगर कभी सच में लगे कि तुम मुझसे बात नहीं कर पा रहे तो उससे बात कर लेना, लेकिन मुझसे बात करना बंद मत करना। आरव की आंखें भर आईं। उसने फोन की स्क्रीन बंद कर दी और पहली बार उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। उसी समय
विवान अपने कमरे से बाहर आया। वो मुस्कुराया। आज आप दोनों फिर से बात कर रहे हो? मैंने हंसते हुए कहा। हाँ। विवान दौड़कर हम दोनों के बीच आकर बैठ गया। तो आज से डिनर के टाइम कोई फोन नहीं। मैं और आरव एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। पक्का। उस रात हमने कोई बड़ी कसम नहीं खाई, कोई ऐप डिलीट नहीं किया, कोई ड्रामा नहीं हुआ। बस डाइनिंग टेबल पर 3 प्लेटें थीं और तीनों लोग पहली बार एक दूसरे से बात कर रहे थे। तकनीक गलत नहीं होती, लेकिन जब कोई स्क्रीन आपकी जगह आपके अपने लोगों की बातें सुनने लगे, तो रुककर एक बार अपने रिश्तों से ज़रूर बात कीजिए। अगर आप आरव या नेहा की जगह होते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। शायद आपका जवाब किसी और के रिश्ते को बचा दे।